हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बी से मैथ फर्स्ट की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड क्या है? काउंटिंग एंड रिकरेंस रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला टॉपिक क्या है? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन हमारा एक डिफरेंट अरेंजमेंट है नंबर्स का। जो हमें नंबर्स दिए गए होंगे या तो वो सेम हो या फिर अलग अलग हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर। अलग अलग अरेंजमेंट नंबर्स का और थिंग्स का बाय टेकिंग सेम, या तो हम उन्हें सेम दे रखी हो, और ऑल एट अ टाइम, सारी की सारी एक साथ दे दियो, आर कॉल्ड परम्यूटेशन। वो क्या होगा? हमारा परम्यूटेशन। ठीक है। एग्जांपल जैसे 1 2 3 3 हमें नंबर्स दे दिया, हम इनका अरेंजमेंट करें तो इनका अरेंजमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 और 3 2 1। ठीक है। ये 3 डिजिट्स का ही अरेंजमेंट हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा अरेंजमेंट हम ऐसे करें तो इन हमें टाइम लगेगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे कितने वेज हैं। तो इसको ऐसे ना करके हमें इसका एक फॉर्मूला दे दिया गया है। क्या? जैसे लेट कर लिया हमने आर एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स। एन क्या है हमारी? एन थिंग्स मतलब टोटल थिंग्स 1 2 3 थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम। आर मतलब कि कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है इनका कितने टाइम अरेंजमेंट हुआ। एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय एन पी आर। एन नंबर ऑफ थिंग्स, आर टाइम और पी परम्यूटेशन। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया परम्यूटेशन का। ठीक है। अब हम इसे सोल्व कैसे करते हैं? जैसे हमें दे दिया 12 पी आर, यानी कि एन की वैल्यू क्या है हमारी? 12 है, आर की वैल्यू क्या है? 4। तो हम इसका फैक्टोरियल कैसे निकाल लेंगे? पहले तो फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें एन क्या है हमारा? 12 है, आर कितना है? 4, और ये क्या हो गया? 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें हम करेंगे 12, इसे अब हम 12 से लेके 1 तक इसे फैक्टोरियल को अपने को खोल लेंगे। 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने ऐसे खोल लिया। ऐसी 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसी 12 में से 4 गए, बचेंगे 8। अब हम इसे 8 से खोल लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। अब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, जो डिजिट हमारी कैंसिल हो रही होंगी। 4 3 से 12, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। 2 5 से 10, 11 5 से 55। इसका आंसर क्या आ गया? 55 वेव्स। हम इन्हें अपने एलिमेंट्स को, यानी कि 12 तो हमारी डिजिट होगी, 1 2 3 4 नंबर हो गए 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अब उन्हें इतने टाइम्स अरेंजमेंट कर सकते हैं उनका। ठीक है। अब है नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल क्या है? वो ऐसे ही लेट ए एंड एक्स आर रियल नंबर। इसमें लेट कर रहे हैं हम दो नंबर्स ए और एक्स रियल नंबर है, एंड एन इज नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, और एन जो है हमारा क्या है? वो पॉजिटिव इंटीजर। देन हमारी बायनोमियल क्या होगी? ये हो जाएगी एक्स प्लस ए। एक्स और ए को प्लस करेंगे अब पावर एन, एन हमारी इनकी पावर होगी। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन सी 0 एक्स की पावर एन ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ए 1 एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 ए की पावर 2। अब ऐसे देखो, इसमें हमारा एन में तो 1 1 माइनस होता चला जाएगा। यहाँ पे एन था, यहाँ एन माइनस 1 एन माइनस 2, जैसे जैसे हमारी डिजिट पावर बढ़ती चली जाएंगी। और इनमें 0 1 हो गई, 2 होगी, 3 होगी। ठीक है। ऐसे ध्यान रखना बस। एन में तो हमारी पावर 1 माइनस होती जा रही है, और ए में हमारी 1 पावर ऐड होती जा रही है, और सी में भी बेस पावर 1 2 3 होती जा रही है। ठीक है। ये हमारा क्या बायनोमियल हो गया। इसमें हमारा एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 क्या है? ऑल आर बायनोमियल कोफिशिएंट। ये हमारे क्या है? बायनोमियल कोफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के से समझ आ जाएगी। और एक्सप्लेन एक्स माइनस 5 अपॉन ए की पावर 8 बाय बायनोमियल थ्योरम। इसे हमें बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। अब हम पहले अपनी बायनोमियल थ्योरम लिखते हैं। वो क्या है? फॉर्मूला एक्स प्लस ए की पावर एन
एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन ए की पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। ऐसी ही हमारी चलती चली जाएगी आगे तक। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है, पहले अपना इसकी पावर कितनी है, ये 6 है, तो हमारी x की पावर क्या है, 6 है, x माइनस 5/a की पावर, कोफिशिएंट की पावर 6 है, तो हम पहले क्या है, ये ऐसे हमारा कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। हमें इसकी पावर से पता चल जाएगा कि n c 6 है या 6 0 है, तो पहले हम ये n की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 6 होगी, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, 6c 0 निकाल लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो हम 6 फैक्टोरियल, ये 0 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 0 तो ये भी 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब ऐसी 6c 1 निकाल लेंगे। अब ऐसे हम इसे कहाँ तक निकाल लेंगे, 6 तक निकाल लेंगे, c6 तक, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये कितना, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 6। अब 6c2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। निकल मत जाइए हमें इसे हुआ 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 20। अब ऐसे हम 6c4 निकाल लेंगे, 5 और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारा, 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 1। ये हमारे 1 6 15 20 15 6 1 ये सब आ गया हमारे। अब क्या, NC0 कितना आ गया हमारा, अब इसमें पुट करते चले जाएंगे, वो आ गया हमारा 1, ये x की पावर कितनी है हमारी, 6, x की पावर 6 आ गई, और मल्टीप्लाई a की पावर 0 है, तो यानी कि -5/a की पावर कितनी हो जाएगी, 0, -5/a की पावर 0। अब फिर प्लस हो जाएगा इसमें, फिर सेकंड वाला क्या आया था, 6 मल्टीप्लाई, अब x की पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 5, और -5/a की पावर कितनी हो जाएगी, 1। अब ये इंक्रीज होती चली जाएंगी, और x की पावर क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब NC2 कितना आया हमारा, 15 मल्टीप्लाई, ये x की पावर 4 प्लस -5/a की पावर 2 प्लस, फिर कितना आया 15 के बाद 20 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई -5/a की पावर 3 प्लस, अब फिर कितना है 15 इंटू एक्स की पावर 4 -5/a की पावर 2 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 5 -5/a की पावर, ये 4 आएगी,
और यहाँ पे 2 आएगी। x की पावर डिक्रीज हो रही है ना, 5 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0 इंटू -5/a की पावर 6। यहाँ तक चले जाएगा। इसमें हमारा x तो ये हो गया और a वाली ये होगी। तो हमारा फॉर्मूले में क्या है, x में तो हम 1 माइनस करते जा रहे हैं और a की पावर में हम 1 ऐड करते जा रहे हैं। और ये हमारा NC0 NC1 ये हमने निकाल लिए। अब हम इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। ये तो 0 की पावर जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस ये x की पावर 5 ही रहेगा, ये 5/a 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x की पावर 5 माइनस 5/a, यहाँ प्लस 15x की पावर 4 माइनस 5/a स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, इसे पॉजिटिव बना लेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 5 5 जा 25 25/a स्क्वायर प्लस नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 20x की पावर 3। इसे हम इसका खोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 125/a क्यूब प्लस 15x स्क्वायर 625/a की पावर 4 प्लस 6x माइनस 3125 हो जाएगा इसका अपॉन a की पावर 5 प्लस 1, ये तो 1 ही आ रहा था और x की पावर 0 है तो वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15625/a की पावर 6। ठीक है, यहाँ तक। और इसे आगे सोल्व कर लें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 6 x की पावर 6 माइनस 30x की पावर 5/a प्लस 375x की पावर 4/a स्क्वायर माइनस 2500x की पावर 3/a क्यूब प्लस 9375x की पावर 4/a की पावर 4। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वन 18750 अपॉन a की पावर 5। यहाँ पे ये a है ना, और यहाँ पे क्या प्लस 15625 अपॉन a की पावर 6। ये हमारा फाइनल फॉर्म बन गई हमारी बाइनोमियल की। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। आप 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, इससे बहुत इजी मेथड है। बस हमें क्या x प्लस a की पावर n की फॉर्म में हमें अपना क्वेश्चन मिलेगा। जो x वाला कोफिशिएंट होएगा वो हमारी x की टर्म हो जाएगी और दूसरे वाली हमारी a की हो जाएगी। जितनी भी पावर दी गई होगी वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी और उसी के हिसाब से NC0 निकाल लेंगे जितने भी होंगे, और a की पावर में हम एक एक प्लस करते चले जाएंगे और x की पावर में एक एक माइनस करते चले जाएंगे। अब हमें हमारे एक्सप्रेशन के नोट दिए गए हैं बाइनोमियल के। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर इस टॉपिक के। तो पहला क्या है, रिप्लेस a बाय माइनस a। जो हम a को a माइनस a से रिप्लेस कर दें इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो हमारा जैसे हम x प्लस a की पावर n है तो हम क्या x माइनस a की पावर n हो जाएगा। हम जो a को माइनस a से रिप्लेस कर दे तो वो क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 माइनस a NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस NC3। और जो हमने ये करा था अभी ये भी हमारा माइनस वाला था, पर हमने ये प्लस वाले से करके तब माइनस में बाद में वो किया था। पर हम इसे सेम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप इस वाले फॉर्मूले से उसे एक बार करके ट्राई करना। ठीक है, अब क्या है सेकंड है द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, जैसे हमारे x की पावर x प्लस a की पावर n है तो जो हम उसे r प्लस 1 t टर्म में चेंज करें तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी हमारी t r प्लस 1, और तो उसका क्या हो जाएगा
टी क्या है हमारी टर्म, और आर प्लस वन हमारे आर तो जितने भी हम बार थिंग्स बार अपने चेंज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। ठीक है। अब सेकेंड में सिमिलरली जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ, जैसे हम एक्स ये क्या था हमारा एक्स प्लस ए का हो गया, जो हम एक्स माइनस ए की पावर एन का करें उसमें भी टी आर प्लस वन, तो हम इसमें आगे माइनस वन लगा देंगे, माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है। अब फोर्थ क्या है, टू फाइंड मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन, जो हमें x प्लस ए की पावर n में मिडल टर्म फाइंड करनी हो, आती है क्वेश्चन में हमें पूछने के लिए कि फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन। ठीक है। फर्स्ट क्या है, व्हेन n इज इवन, जब हमारी इवन होगी तो मिडल टर्म हम कैसे निकालेंगे, n बाय टू प्लस वन टर्म। ठीक है। जब हमारी ओड होगी तो उसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट मिडल टर्म दो मिडल टर्म निकलेंगी, पहली मिडल टर्म क्या होगी हमारी n प्लस वन अपॉन टू टर्म बाय टू टर्म, और सेकेंड वाली होगी n प्लस थ्री बाय टू। ठीक है। जो इवन होएगी, इवन तो हम ऐसे निकाल लेंगे n बाय टू प्लस वन, इसमें क्या करेंगे n प्लस वन बाय टू, n प्लस थ्री बाय टू। ठीक है। अब हम एक बार इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले क्वेश्चन से इसे सही से समझ के देखते हैं, करके देखते हैं क्वेश्चन ट्राई। तो ये क्या है, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन 2x प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 9, यानी कि ये n क्या है हमारा 9 है, तो 9 हमारा क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। तो हमारी इसमें क्या बन रही है, x प्लस ए की पावर n वाला जनरल टर्म एक्सप्रेशन बन रहा है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस ए की पावर n इक्वल्स टू ये r प्लस वन वाला टी आर प्लस वन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए आर, ये वाला। ठीक है। x प्लस ए की पावर n है इसमें। ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब इसमें r क्या हो गया हमारा 4 हो गया, इसका x अपॉन r हो गया ना, ये 4 हो गया, और n पावर कितनी है हमारी 9, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 9, और x कितना है हमारा 2x, तो x इक्वल्स टू 2x। ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, a इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये a वाली जो है हमारी। अब इसमें हम 4 से निकाल लेंगे t 4 प्लस 1, वो क्या होएगी हमारी NC4, क्योंकि यहाँ पे n कितना है 9, r कितना हो गया 4, NC4 2x कितना हो गया हमारा 2x, और इसमें क्या हम n माइनस आर यानी कि 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, एक कितना है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और r में पावर कितनी है हमारी 4 है। ठीक है। ऐसी 2 ये कितना है हमारा 4 प्लस 1 यानी कि T5 है, तो T5 हमारा NC4 2x x की पावर 5 2x की पावर 5, और यहाँ कितना x माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये हमारी होगी T5, जो हम इसे सोल्व करें NC4 को, तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल 6 4 2 8, इसका क्या आ जाएगा 126। ठीक है। ये हमारा NC4 कितना आ गया 126, और जो हम इसे निकाल लें, इनसे घेरनी हूँ, तो फिर हम ये हमारी क्या है 2x की पावर 5, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 32x की पावर 5, और माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, इसे सोल्व करें तो हमारी क्या हो जाएगी, ये वही हमारी x की पावर 8 अपॉन 256। ठीक है। ये हमारी कितनी आ गई T5 आ गया, जो हम इसे आगे सोल्व करें 32 को और इसे कैंसिल करें 2 से, यहाँ 16 2
ये कितना हो गया हमारा 63/2 और x की पावर 5 x की पावर 8 तो पावर कितनी हो जाएंगी हमारी ऐड हो जाएंगी x की पावर 13। ये हमारा T5 निकल गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही अब T6 निकाल लेंगे अपना। इसे हम ऐसे तो लिखेंगे 5+1 यानी कि TR+1 तो R कितना हो जाएगा हमारा 5 NC5 R की जगह क्या है ये 5 आ जाएगा NC5 और x की पावर यहाँ क्या आ जाएगी 2x की पावर n-5 और -x² की पावर 5। तो अब हम इसे NC5 को निकाल लें तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल है 9 × 8 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। ये भी 126 ही आ जाएगा। ये 2 की पावर 4 हो जाए 2x की पावर 4 तो ये कितनी हो जाएगी 16 x की पावर 4 माइनस ये 2 की पावर 10 2x की पावर 10 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 126। ये पावर ऐड हो जाएंगी माइनस में x की पावर 14 अपॉन 64। तो अब इन दोनों को कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 32 63। ये आएगा माइनस का 63/32 और x की पावर 14। ठीक है, ये हमारी T6 और T5 आ गई दोनों मिडिल टर्म। इसमें हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी थी तो n की हमारी 2 टर्म आनी थी, एक तो n+1 वाली यानी कि 5 आ गई 4+1 और एक हमारी ये आ गई T5+1 यानी कि T6। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर आर रिलेशनल इंडेक्स यानी कि नेगेटिव और फ्रैक्शनल के लिए निकाल लेंगे हम। तो हमारा पहला 1 + x की पावर n का क्या हो जाएगा 1 + nx + n-1 x² फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल यहाँ तक रहेगा n-1 तक, x² अलग है। ठीक है, ऐसे ही n-1 n-2 फैक्टोरियल x की पावर 3 ऐसे ही n तक चला जाएगा n-1 n-2 n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे प्लस ये माइनस का जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी TR+1 n-1 n-2 कहाँ तक चल जाएगी n-r+1 तक की पावर x की पावर n अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, 1 - x की पावर n तो क्या हो जाएगा 1 - nx अपॉन वो प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3। ठीक है, यहाँ इसमें और इसमें क्या माइनस और प्लस में यहाँ पे 1 + nx था, यहाँ पे 1 - nx है। ठीक है, और तो सारा हमारा सेम है, यहीं पे ही आ गया बस स्टार्टिंग में ही, क्योंकि यहाँ पे -x आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 1 + x की पावर n तो ये क्या है 1 + nx -nx n-1 अपॉन x² और 2 फैक्टोरियल -n -n -1 -n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस ये हमारा यहाँ तक चले जाएगा।
ठीक है, इनको सारों को अच्छे से एक बार रिवाइज से कर लेना, पढ़ लेना ध्यान से फॉर्मूले को। इसमें सारा जो है वो फॉर्मूला बेस है, सारा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। जो एक बार आपको सही से बैठ के डिफरेंस पता चल गया दो तीन फॉर्मूलों में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे। इसकी जनरल टर्म क्या है, टी आर प्लस वन, तो -1 की पावर आर एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, यहाँ तक एन प्लस आर -1 एक्स की पावर एन अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारी जनरल टर्म होगी। अब नोट, जैसे हमें एन दे रखा था, वहाँ पे जो हमें -1 दे रखा हो, तो हमारी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। वो 1 - एक्स की पावर -1 दे रखी हो, तो ये 1 + एक्स की पावर -2, तो ये -3, और 1 - एक्स की पावर -3। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंड 1 - x² की पावर 7/3 अप टू 4th टर्म। यहाँ पे हमारी पावर कितनी आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो हमारे वो वाले फॉर्मूले लगेंगे। बस जो हमारी पावर सिंपल हो 1 2 3 4 ऐसे हो, तो हमारा पहले वाले फॉर्मूला लगेगा। जो हमारा फ्रैक्शन हो नेगेटिव में हो, तो ये वाले लगेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पहले तो लगेगा हमारा 1 + y की पावर n, x लिख लो या y लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू 1 + ny प्लस n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल y² प्लस n -1 n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल y की पावर 3। ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है, y कितना है हमारा x² और n कितना है हमारा, n है हमारा 7/3। ठीक है, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सेकंड टर्म हो जाएगी हमारी ny, यानी कि n कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/3 और x²। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म आ गई 1, सेकंड ny, तो n कितना है हमारा 7/3 और y कितना है x², तो ये क्या हो जाएगा हमारा -7/3 y² की जगह यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आएगा x², -7/3 x²। अब हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे। वो आएगी n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और -x², ये कितना है y, और इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। 7/3 और 7/3 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 फैक्टोरियल, वो x की पावर 4 सीधा। ठीक है, ये 7/3 ने करे तो हमारा 4/3 अपॉन 2, फैक्टोरियल में 2 × 1 और x की पावर 4, 7 4 = 28 अपॉन 3 3 = 9, 9/2 x की पावर 4, 28/18 x की पावर 4, इसे कैंसिल करेंगे तो 14/9, ये कितना आ जाएगा हमारा 14/9 x की पावर 4, थर्ड टर्म। अब हम फोर्थ टर्म निकाल लेंगे ऐसी अपनी। फोर्थ टर्म कैसे निकल जाएगी हमारी, n -1 n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और y की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा 7/3 -1 7/3 प्लस -2 अपॉन 3 × 2 × 1, और y कितना है ये हमारा -2 है, तो -2 की -x² की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना है 7/3 मल्टीप्लाई, ये हमारा 4/3 आ जाएगा, इंटू ये हमारा आएगा 1/3।
अपॉन 6 इंटू ये कितना एक्स की पावर 6 माइनस की 7 4 ज़ा 28 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 अपॉन 6 यू आ जाएगा 28 अपॉन 162 एक्स की पावर 6, इसे कैंसिल करेंगे 14 81, तो ये हमारा 14 अपॉन माइनस के 81 एक्स की पावर 6। ठीक है, अब हमारी एक्सपेंशन क्या दे रखी थी हमें 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन 7/3, और हमें ये 3 टर्म तक निकालनी 4 टर्म निकालनी थी। तो फर्स्ट क्या होगी हमारी कांस्टेंट यानी कि 1, सेकंड हुई हमारी ny 7/3 एक्स स्क्वायर, थर्ड हमने निकाल ली वो थी हमारी 14/4 एक्स की पावर 4 14/9 एक्स की पावर 4 प्लस वो ये हमारी 14/81 एक्स की पावर 6। हमने 1 2 3 4 टर्म तक अपना निकाल लिया। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन निकाल ली है बाइनोमियल थ्योरम की फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या है? आ फॉर्मूला विच डिफाइन एनी टर्म इन अ सीक्वेंस। कोई एक फॉर्मूला डिफाइन करता है हमें सीक्वेंस, किसी टर्म का सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म, उसके प्रीवियस टर्म का। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? विच एक्सप्रेस एनी टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, जो किसी टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है उसके सीक्वेंस को एज एफ की पावर n दे दिया हमें कोई भी फंक्शन ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारा 3 18 19 23, ये हमें सीक्वेंस दे रखा है एक। कैन बी राइट एज, हम इसे कैसे लिखेंगे? a की पावर वो a n इक्वल्स टू a n माइनस 1 प्लस 5, क्योंकि अब जैसे हम a1 निकाल ले, a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसे कैसे निकलेंगे? 0 प्लस 5, a0 कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5, तो a की पावर a2, तो a1 प्लस 5, तो a1 कितना है हमारा 3 3 प्लस 5 कितना 8, a3 a2 प्लस 5, ऐसे हम इसे अपना इनिशियली कंडीशन को देते चले जाएंगे। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन, हम इसका रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन इज डिफाइंड टू बी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्क्रिप्ट। हाईएस्ट और लोअर स्क्रिप्ट के बीच का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स और ए आर और वाई एच। ठीक है, अब हम फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन। एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया, हम इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो हमें इसका हाईएस्ट क्या है r+4, और इसमें हम माइनस r करते रहेंगे जो हमारा हाईएस्ट रिकरेंस, यानी कि फर्स्ट जो हाईएस्ट होएगा वो, जैसे हमारा ये r+4 है तो ये हमारा हाईएस्ट, तो इसे लिखेंगे पहले r+4 और उसमें माइनस कर देंगे r को, r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हमारा 4। ये ऑर्डर कितना आ गया हमारा 4 आ गया इसका। ठीक है, सेकेंड है डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन। डिग्री क्या द डिग्री ऑफ द रिकरेंस रिलेशन इज डिफाइंड टू बी हाईएस्ट पावर ऑफ एफ एक्स की हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारी डिग्री हो जाएगी। डिग्री कितनी है इसकी? 3 है इसकी डिग्री। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन। तो आर रिकरेंस इज कॉल्ड लीनियर इफ इट्स डिग्री इज 1। लीनियर कब होएगा? जब हमारी डिग्री 1 होएगी, और जो हमारी नॉन लीनियर में डिग्री 1 से ज्यादा होएगी या फिर कम होएगी। द रिकरेंस रिलेशन विच इज नॉट लीनियर, जो हमारा लीनियर नहीं होएगा वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर। बस हमें ये याद रखना है, जिसकी डिग्री 1 वो हमारा लीनियर और बाकी के हमारे नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या है एग्जाम्पल, ए आर इक्वल्स टू AR-1 AR-2, तो हमारी इसमें डिग्री क्या है 1 दे रखे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर हो जाएगा। और बाकी में जिसमें हमें पावर दे रखी होगी, डिग्री दे रखी होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस
रिकरेंस रिलेशन। तो इसमें क्या है, ये हमें दे दिया ए आर प्लस ए आर माइनस वन ए आर माइनस टू, ये हमारी फॉर्म होगी फंक्शन की। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जो हमारा ये जीरो के इक्वल दे रखा हो तो हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। और जो हमारा नॉट इक्वल जीरो होएगा तो क्या हो जाएगा हमारा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब ये हमारे से एग्जाम्पल है, ये क्या है, ए आर इक्वल्स टू 5 ए आर माइनस वन प्लस 6 ए आर माइनस टू। तो ये क्या है, हम इस हमारा ये किसी के इक्वल नहीं दे रखा, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल हो गया, होमोजीनियस के। जो हमें इक्वल में दे रखा होएगा तो हमारा क्या वो इक्वल होएगा, वरना जैसे हमें नहीं दे रखा तो हमारा वो किसके इक्वल, जीरो के इक्वल है। तो ये जीरो के इक्वल है तो हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, अब सेकंड है मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस रिलेशन। होमोजीनियस रिलेशन को फाइंड करने के लिए मेथड ये क्या है, लेट अस कंसीडर अ लीनियर होमोजीनियस रिकर्सिव रिलेशन विच कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर मतलब कि हमारा जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो लेट कर लिया हमने, जैसे C0 ए आर प्लस C1 ए आर माइनस वन, ये हमारी फॉर्म बन जाएगी इक्वल किसके, जीरो के। तो यानी हमारा ये क्या होमोजीनियस हो गया। C0 C1 C2 ये हमारे क्या कांस्टेंट है। देन द सॉल्यूशन, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन फॉर्म क्या हो जाएगी, ए अल्फा वन की पावर t। ठीक है, अल्फा वन क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट हो जाएगा, और ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इसका। नोट इफ रूट अल्फा ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, जो हमारा अल्फा रिलेशन क्या है, डिस्टिंक्ट है, देन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन क्या, ए आर इक्वल्स टू ए वन अल्फा वन की पावर आर, ए टू अल्फा टू की पावर आर, ऐसी ए के तक अल्फा के की पावर आर तक चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, ए आर प्लस वन माइनस 1.5 ए आर इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल दे रखा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोजीनियस है। तो हम इसे फाइंड करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले तो हम इसे फॉर्म देखेंगे अपनी, ए आर इक्वल है क्या, ए अल्फा वन की पावर के। ठीक है, अब हमारा ए आर क्या है, ए आर है ए अल्फा आर, क्योंकि यहाँ पे आर है तो अल्फा की पावर भी क्या आ जाएगी आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हमने ये मान लिया अपनी इक्वेशन, वहां से हम ले लेंगे ए अल्फा आर, ये क्या है आर प्लस वन है हमारी, माइनस 1.5 ए अल्फा आर, ये क्या आर है, ये आर प्लस वन है। ठीक है, 1.5 क्या है हमारा, ये कोफिशिएंट हो गया, इसके आगे जो होगा इक्वल्स टू जीरो, ये यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ए आर कॉमन ले ले इसमें, ए अल्फा आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर माइनस 1.5 इक्वल्स टू जीरो, ए अल्फा आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, और आर माइनस 1.5 इक्वल्स टू जीरो। तो आर कितना आ जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, ये आ गया हमारा 1.5, और ए अल्फा आर क्या हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये अल्फा वन के इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो ये ए हमारा ये कोफिशिएंट क्या आ गया हमारा 1.5, और हम के हमारा के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म आ गई, ए आर इक्वल्स टू ए 1.5 के, तो अल्फा कितना आ गया हमारा 1.5 आ गया। ये आ गया रिकरेंस रिलेशन। अब नोट क्या है, इफ रूट आर इक्वल, जो हमारे रूट्स इक्वल है, देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन होएगा। जो हमारे रूट्स इक्वल होंगे तो लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, और उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, ए आर इक्वल्स टू ए वन आर एम माइनस वन, मतलब कि आर ए में तो पावर बढ़ती चली जाएंगी और एम की आर की पावर जो है वो -1 होती चली जाएगी, और इक्वल्स टू जीरो क्योंकि होमोजीनियस है।
सेकंड, इफ रूट आर कॉम्प्लेक्स, जो हमारे रूट कॉम्प्लेक्स दे रखे हो, देन द सॉल्यूशन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, तो क्या हो जाएगा ए आर सी की पावर आर A1 कोस आर थीटा प्लस A2 कोस आर थीटा। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स में दे रखे हो, और जो हमारे सिंपल में दे रखे हो तो हमारा ये वाली फॉर्म लगेगी। अब क्या है, सोल्व द रिकरेंस रिलेशन ए आर प्लस 6 AR-1 प्लस 12 AR-2 प्लस 8 AR-3 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसे रिकरेंस रिलेशन सोल्व करना है इसका। तो हमारी फॉर्म कौन सी बननी है, फॉर्म बननी है हमारी AR स्मॉल r इक्वल्स टू A अल्फा की पावर r। पहले तो हमें ये अपनी इक्वेशन बन है, अब इसके अकॉर्डिंग अब ऐसे निकाल लेंगे R-1 तो A अल्फा R-1 कहाँ तक है, 3 तक है, तो हम 3 तक निकाल लेंगे। AR-1 इक्वल्स टू A अल्फा R-2 R-3। ठीक है, ये हमारे r की वैल्यू बन गई। देन अब हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे हमें कैपिटल A दे रखा है, कैपिटल A अल्फा r प्लस यहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 6। फर्स्ट में ये आ गई 6, यहाँ पे 6 आ जाएगी A अल्फा R-1 प्लस यहाँ क्या है 12 है, तो 12 आ जाएगी A अल्फा R-2 प्लस 8 A अल्फा R-3, और किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, हमारा कॉमन है A अल्फा R कॉमन है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 R-1, तो एक हमारी कॉमन हो गया तो 1, यानी कि हम इसे इनवर्स में लिख दें। यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा अल्फा आ जाएगा प्लस 12 अपॉन एक चला गया इनवर्स में अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये बन गया, और हम इसे इक्वल अलग रख दें, A अल्फा R इक्वल्स टू 0 रख दें, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 अप प्लस 6 अपॉन अल्फा प्लस 12 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अपॉन अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हम इसकी लीनियर इक्वेशन मतलब कि इनका सम का एलसीएम करके ऐसे अल्फा क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये अल्फा हमारा इधर चले जाएगा 0 में, तो एक अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमारी ये क्या बन गई, वो बन गई इक्वेशन, और इसे हम देखें तो ये हमारे अल्फा प्लस 2 की पावर 3, ये वाली वो भी बन गई A प्लस बी का क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A माइनस B, ऐसे करके जो उसकी इक्वेशन बन जाएगी ना, वो भी अल्फा प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें हम अपने वो निकाल लेंगे, तो ये कितने बन जाएंगे हमारे रूट्स हमारे क्या होंगे -2 और -2। ठीक है, ये हमारे रूट्स आ जाएंगे अल्फा के, और m की पावर कितनी आ गई हमारी 3 आ गई m की पावर। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए -2 रूट्स आर सेम। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, AR इक्वल्स टू कैपिटल A1 अल्फा M-1 प्लस A2 अल्फा M-2, ये हमारी हमें जो दे रखी है A3 अल्फा M-3 की पावर K इक्वल्स टू नहीं आएगी, यहाँ K आएगी। तो अब AR यानी यहाँ पे 3 है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस A2 अल्फा 2 - 2 कितना हो जाएगा 3 - 2 1 3 - 3 0, तो ये 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे खाली A3, और यहाँ ये क्या हमारा -2 हमारे वो है रूट्स है, तो -2 की पावर K, ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
ये हमारी फाइनल सॉल्यूशन आ गया, रूट्स आ गया, हमारे रिकरेंस रिलेशन सोल्व हो गया हमारा। इसमें क्या ए आर की पावर क्या आ गई, A1 कैपिटल A1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, और इसमें हमारी 3 माइनस से कितना 0 0, मतलब कि वो जिसकी पावर 0 वो हो जाता है 1, और A3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा A3, और ये कितना है m हमारा क्या है -2 है सबके अंदर, तो यहाँ -2 कॉमन ले लिया -2, और इसकी पावर क्या k, ये हमारा ए आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन देख लिया अब तक हमने। अब इसमें फॉर अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें दो, एक तो हो जाएगी हमारी टर्म्स इन एफ आर, यहाँ पे हमारे एफ आर के टर्म्स में ट्रायल सॉल्यूशन इन ए आर के ट्रायल सॉल्यूशन ए आर की टर्म्स में वो इधर है। ठीक है, जैसे b की पावर r, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ए आर इक्वल्स टू ए बी की पावर r। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के इन r, तो वो क्या हो जाएगा ए आर इक्वल्स टू A0 प्लस A1 r A2 r स्क्वायर, ये हमारे किस तक चल जाएगा a के r की पावर k तक। ठीक है, अब ऐसे b की पावर r ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के इन r, जैसे हमारी b की पावर r है तो उसमें r की जगह हम k पोलिनोमियल डिग्री रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए आर इक्वल्स टू बी की पावर r A0 प्लस A1 r प्लस A2 r स्क्वायर, यहाँ हमारे a के r की पावर k, बस यहाँ पे हमारे b की पावर r और आ जाएगा। ठीक है, अब है साइन बी आर प्लस और कोस बी आर, जो हमें साइन बी आर और कोस बी आर दे रखा हो तो ए आर इक्वल्स टू ए कोस बी आर प्लस बी कोस बी आर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है बी की पावर आर साइन बी आर, तो यहाँ ए आर इक्वल्स टू बी की पावर आर ए कोस बी आर प्लस बी साइन बी आर, बी की पावर आर कोस बी आर, तो हमारे क्या हो जाएगा बी की पावर आर ए कोस बी आर प्लस बी साइन बी आर। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही हो गई। अब नोट व्हेन इन अ रिकरेंस रिलेशन, जब हमारे रिकरेंस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज एफ आर इक्वल्स टू बी की पावर आर आए, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ए आर इक्वल्स टू बी, वो ए बी की पावर आर, और आर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा हमारे रूट का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन डिटरमाइन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन, इसमें हमें पार्टिकुलर एक सॉल्यूशन देना है किसका, रिकरेंस रिलेशन का। अब इसमें हमें ये ए आर कितना है हमारा, अब पहले तो हम इन्हें ए अल्फा आर की फॉर्म में लिखेंगे सारों को, ए आर कितना हो जाएगा हमारा ए अल्फा आर, ए आर -1 जाएगा ए अल्फा आर -1, ए आर -2 ए अल्फा आर -2, आर -2 तक है तो हम ए आर -2 तक ही कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने ये मान ली। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट में हम इन्हें पुट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमारा क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल ए अल्फा आर, यहाँ पे इसका हो जाएगा -4a अल्फा आर -1 प्लस 4a अल्फा आर -2, और इसे हम इक्वल 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा होमोजीनियस है। तो अब हम इसमें हम ए अल्फा कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा ए अल्फा आर, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 1 -4, यह आ जाएगा हमारा अपॉन अल्फा, 4 अपॉन अल्फा प्लस 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, फिर पहले तो वही वाले स्टेप लिख लिए, वो क्या था 1 -4 अपॉन अल्फा प्लस 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो इसका सम वो एलसीएम अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, अल्फा स्क्वायर की तरफ चला गया 0 की तरफ चला गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो हमारे इसके दो रूट बन जाएंगे अल्फा -2 अल्फा -2 इक्वल्स टू 0, तो हमारे अल्फा -2 और अल्फा -2 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे दोनों केसेस में 0 आ गई, तो मल्टीप्लिकेंट क्या आ गया हमारे 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है,
अब हम सॉल्यूशन करेंगे, देन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अब हम जो हमारी वो वैल्यू थी ए की पावर आर, फॉर्म लिखेंगे पहले तो A1 प्लस A2R और उसकी अल्फा की पावर R। ठीक है, ये क्या है हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन वाली है। अब इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो यहाँ पे हम अपनी अल्फा की वैल्यू और लिख देंगे। ये हो जाएगी A1 प्लस A2R और ये कितना है 2 की पावर R। ये हमारा क्या है होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हम फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन उसके लिए FR B की पावर R वाला सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने A की पावर R, A B की पावर R और R क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लाई R। यहाँ AR A B कितना है यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर R और यहाँ R स्क्वायर AR माइनस 1 A2R माइनस 1 और R माइनस 1 का स्क्वायर। AR माइनस 2 करें तो यहाँ A2R माइनस 2 और यह क्या आ जाएगा R माइनस 2 का स्क्वायर। और ये जो हमने AR माइनस 1 R माइनस 2 और R निकाले, हम इन्हें क्या कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट ऑल इन द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, AR माइनस 4 AR माइनस 1 प्लस 4 AR माइनस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर R। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा A 2 की पावर R और R स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है तो 4 माइनस का 4 है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा A 2 की पावर R माइनस 1 और R माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा A 2 की पावर R माइनस 2 R माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल किसके है 2 की पावर R की। ठीक है, और ये क्या है 2A की पावर R ये हमारा क्या है 2 वो A 2 की पावर R है और R का स्क्वायर है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मल्टीप्लिकेंट से जो हमने 2 निकाला था, तो क्या आ जाएगा हमारा 2A 2 की पावर R इक्वल्स टू 2 की पावर R। ठीक है, अब हमारा ये 2 की पावर R कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हम इसमें 0 रखे 2 की पावर 0 तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ भी 0 रखे तो ये भी 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा जो हम R की पावर 0 रखेंगे, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए A की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही हो जाएगा, हमें A की वैल्यू पता चलेगी। अब है सेकंड, इसमें हमारे केसेस बनेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 क्या होगा, लेट वी हैव अ नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन दे रखा होगा, जैसे वो फॉर्म क्या होगी A0 प्लस AR माइनस 1 प्लस AR माइनस 2 प्लस चल जाएगा AR तक, किसके लिए FR तक। ठीक है, इफ FR इक्वल होएगा 0 तो हमें पता है होमोजीनियस होएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 तो नॉन होमोजीनियस है। When FR is constant, जब हमारा FR कांस्टेंट दे रखा है देन पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा AR इक्वल्स टू A। ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है AR इक्वल AR माइनस 2 AR माइनस 1 प्लस 3 AR माइनस 2 इक्वल्स टू 1। 1 के इक्वल दे रखा है तो क्या हमारा होमोजीनियस, जो 0 के इक्वल दे रखा होता है तो वो 1 के इक्वल दे रखा है तो नॉन होमोजीनियस, और जो 0 के इक्वल दे रखा होता है तो हमारा क्या हो जाता है होमोजीनियस। अब हम इसका क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमारे दो सॉल्यूशन से मिलके बनता है, एक तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस होमोजीनियस।
तो हमें इसमें होमोजीनियस और पार्टिकुलर दोनों निकालने होंगे। तो पहले हम कौन से निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेंगे होमोजीनियस। फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो इसमें तो हमें ए आर की वैल्यू निकालनी होगी। ए आर इक्वल्स टू ए अल्फा आर, ए आर माइनस वन इक्वल ए अल्फा आर माइनस वन, ए आर माइनस टू, ए अल्फा आर माइनस टू। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है इन्हें हम क्या, ये हमें इक्वेशन 1 दे रखी होगी, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ए अल्फा आर माइनस टू, ए अल्फा आर माइनस वन प्लस 3 ए अल्फा आर माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो ए अल्फा हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ए अल्फा आर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 0 की इक्वल चल जाएगी और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अल्फा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालें तो हमारे रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल्स टू 2 और अल्फा इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारे रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन के। अब हम क्या, हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसकी इक्वेशन क्या है, ए आर इक्वल्स टू ए वन अल्फा 1 की पावर आर प्लस ए टू अल्फा 2 की पावर आर। तो अब क्या ए आर कितना हो जाएगा, ए आर इक्वल्स टू ए वन अल्फा 1 की क्या आ गया 2 की पावर आर प्लस ए टू अल्फा 2 कितना आ गया 3 की पावर आर आ जाएगी। ठीक है, अब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कांस्टेंट देखना होगा, लेफ्ट हैंड कांस्टेंट कितना है हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा ए की पावर आर इक्वल्स टू ए हमारा क्या होएगा कांस्टेंट होएगा। तो अब हम ए आर माइनस 1 निकालेंगे, वो भी ए के इक्वल हो जाएगी, और ए आर माइनस 2 भी हमारी किसके ए के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए आर माइनस 1 की जगह तो ए माइनस 2a प्लस 3a, ए आर हो गया ए आर माइनस 1 भी ए आर माइनस 2 भी ए हो जाएगा, ए माइनस 2a प्लस 3a इक्वल्स टू 1। और ये क्या ए माइनस 3a ए प्लस ए इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा ये 2a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 1/2। और पार्टिकुलर और सॉल्यूशन के लिए a इक्वल्स टू क्या होगी हमारी 1/2 होगी, और ए आर भी क्या हो जाएगी हमारी ए आर इक्वल्स टू 1/2 स्मॉल ए आर। ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, व्हेन राइट हैंड साइड इज अ पॉलिनोमियल देन अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हमें इधर राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पहले हमें क्या दे रखा था, होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस दे रखा होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए आर माइनस 2 ए आर माइनस 1 इक्वल्स टू 7r। ये हमें इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस होमोजीनियस दोनों निकालने होंगे क्योंकि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पहले फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए तो पहले हम स्मॉल ए आर निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगी ए अल्फा आर, ए आर माइनस 1 ए अल्फा आर माइनस 1। ठीक है, फिर इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 तो ये क्या हो जाएगी हमारी ए अल्फा आर माइनस 2 ए अल्फा आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ए अल्फा कॉमन ले लेंगे, ए अल्फा
आर को कौन ले लेंगे, 1 माइनस 2 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा 0। तो अल्फा माइनस 2, तो अल्फा इक्वल्स टू 2। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, अब स्मॉल ए आर इज इक्वल्स टू ए अल्फा 1 आर। तो अल्फा 1 कितना है, 2, तो ए आर इक्वल्स टू ए 2 की पावर आर। ठीक है, ये हमारा क्या है इसके लिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन के। अब फिर फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ए आर इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 की पावर A2 आर। तो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ए आर माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 आर कितना हो जाएगा, आर माइनस 1। ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, वो है ए आर माइनस 2A आर माइनस 1 इक्वल्स टू 7R। अब क्या, A1 प्लस A2R माइनस 2 ये क्या आती है हमारी, A1 प्लस 2 A2R माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल हो जाएगी, 7R। अब हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगी, A1 प्लस A2R माइनस 2, इसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2A1 प्लस 4A2, और क्या आ जाएगी, R माइनस 1 इक्वल्स टू 7R। ठीक है, अब ये A1 प्लस A2R माइनस 2A1 प्लस 4A2 R माइनस 4A2 इक्वल्स टू 7R। अब हम इसमें एक कोफिशेंट वाली टर्म्स अलग कर लेंगे और आर वाली अलग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, A1 माइनस 2A1 प्लस 4A2 इक्वल हो जाएगी 0 के, और दूसरी वाली जो हम कोफिशेंट वाली अलग करें, कोफिशेंट वाली क्या हो जाएगी हमारी, A2, जो आर की वैल्यू हम 1 रखें, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, A2 माइनस 4A2 और इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब हमारी ये दो इक्वेशन होगी। अब हमें A1 और A2 की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे, जो हम इसके लिए, ये हमारी हो जाएगी A और ये हमारी हो जाएगी B। ठीक है, जो हम A के लिए निकाल लें तो हमारी क्या हो जाएगी, ये A2 माइनस 4A2 इक्वल्स टू 7 है, तो ये क्या, माइनस 3A2 इक्वल्स टू 7, A2 इक्वल्स टू माइनस 7/3। ये हमारी A2 की आ गई, और A1 की निकाल लें ऐसी, तो ये A1 माइनस 2A1 प्लस 4A2 इक्वल्स टू 0 है। तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस A1 प्लस 4A2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7/3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस A1, यह 7 4 से 28/3 इक्वल्स टू 0, ये इधर प्लस में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A1 इक्वल्स टू माइनस 28/3। ये हमारी किसकी, A1 की वैल्यू आ गई। A2 A1 की वैल्यू आ गई, और अब हम इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे इन्हें। वो कौन सी हो जाएगी, AR इक्वल्स टू A1 प्लस A2R, A2R। तो AR कितना हो गया, A1 की वैल्यू कितनी है, 28/3, और इसकी वैल्यू कितना है, ये माइनस में आई थी इसकी, और इसकी कितनी आई थी, प्लस माइनस के 7/3।
तो ये क्या हो जाएगी ए आर, ये प्लस में तो ये क्या 28/3 प्लस माइनस का 7/3 आर, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारे केस 1 केस 2 दोनों, एक तो हो गया हमारा खाली होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए, एक हमने पोलिनोमियल के लिए देख लिया। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से ट्राई कर लेना। यूनिट 2 थोड़े फॉर्मूला बेस्ड है, तो एक बार आप इनके फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना और एक दो क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।